हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तनु फ्रॉम भारत वेद। आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में जो दिक्कत होती है लोगों को, जो कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, तो हम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कैसे करें। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है वेज में भी कि जिनसे हम डेली रूटीन में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं और आराम से वो अवेलेबल भी हैं और वेजिटेरियन भी हैं। सबसे पहला तो हमारी आती हैं दालें, मूंग दाल और मसूर दाल। मूंग दाल आप जानते हैं हाई इन प्रोटीन होती है, हम अपने घरों में भी बनाते हैं। इवन हम जो मूंग दाल है उसको अंकुरित करके भी बनाते हैं। आपने वो मूंग दाल को रात को भिगो दिया, उसके बाद सुबह उस पानी को आपने निकाल दिया, 3-4 दिन आपने उसको ऐसे ही बंद करके रखा। 3-4 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें से उसके स्प्राउट्स मतलब कि अंकुरित वो होना शुरू हो गया है। तब आप चाहें तो उसकी चाट बनाकर खा सकते हो या आप उसको एज इट इज़ भी ले सकते हो। जिन लोगों को डाइजेशन इशू होता है, मतलब कि ऐसा होता है ना कि कच्ची दालें पक नहीं डाइजेस्ट होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको हल्का सा बॉईल कर सकते हो और उसको तब ले सकते हो। ऐसे ही हमारी मसूर की दाल है। मसूर की दाल हम घर में आम तौर पे बनाते ही हैं डेली बेसिस पे, बहुत ईज़िली बन भी जाती है। आप उसका चीला भी बना सकते हो, आप चाहें तो उसको क्या कहते हैं वैसे स्प्राउट करके भी बना सकते हो, तो ये आराम से बन सकती है। दूसरा आता है हमारा राजमा और हमारे जो ये काबुली चने होते हैं। राजमा तो हम भी खाते ही हैं और काबुली चने भी हम घर पे आराम से बना के खाते हैं। आप इनकी चाट भी बना सकते हो बॉईल करके आराम से, या फिर आप सब्जी भी खा सकते हो, या फिर आप जैसे हम रोटी पे एक टोर्टिला टाइप बनाते हैं, मतलब कि रोटी का रोल बनाते हैं, आप उसमें भी ले सकते हो। क्योंकि राजमा और चने में दोनों में ही 30 ग्राम पर प्रोटीन होता है, तो आपको 30 ग्राम यहाँ से प्रोटीन आपका मिल जाएगा। फिर है हमारा चना। चना यानी कि जो हम भुने हुए हमारा रोस्टेड चना होता है, काला चना, और फिर उसको हम रोस्ट करते हैं, वो जब पक जाता है उसी का हम फाइन पाउडर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सत्तू। जो लोग प्रोटीन पाउडर नहीं ले पाते हैं, जिनको डाइजेशन इश्यूज होते हैं, और प्रोटीन में आजकल आप देख भी रहे हो कि बहुत सारी मिलावट आ रही है, कुछ भी सही नहीं है वो, तो आप उसकी जगह सत्तू को ले सकते हो। सत्तू बहुत आराम से घर पे बना भी सकते हो आप, और उसको आराम से पानी या दूध के साथ आप ले सकते हो। इवन आप अगर कोई शेक बना रहे हो, आप उसमें भी उसको ऐड कर सकते हो, तो आराम से बन सकता है। और शाम की भूख के टाइम अगर आपको लगता है कि हमें भूख लगी है, तो आप जो वो रोस्टेड चना है उसकी चाट बना सकते हो, या फिर आप उसको एक हाथ मुट्ठी भर कर उस चने को ले सकते हो। और उसकी जगह अगर आप चना भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो आप मखाना को भून कर ले सकते हो। दोनों ही चीज़ों में 10 से 12 ग्राम ऑफ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है और प्रोटीन के इंटेक को पूरा भी करता है। बात करें डाइटरी में, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या हम ले सकते हैं। पहला आता है हमारा छाछ आपका, दूसरा दूध हो गया, तीसरा हमारा दही हो गया। आप जानते हो कि दही, दूध और छाछ तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से बनकर ही मिली हैं। इनमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जो कि हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करती है। अगर हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी मसल्स को जो है सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मसल ग्रोथ में भी मदद करती हैं, और इनमें प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। गर्मियाँ आ रही हैं, हम दही भी लेते हैं, हम दूध भी पीते हैं ठंडा करके, या फिर हम दूध की बहुत सारा स्मूदी, शेक ये सब बनाकर भी लेते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें आप, अगर आप दूध आपको नहीं सूट कर रहा किसी वजह से, तो आप छाछ ले सकते हो। आपकी गट को भी हील करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि छाछ हमारे गट के लिए अच्छी होती है, हमारे शरीर को वो ठंडा भी रखेगी, और आपको कैल्शियम प्लस आपको प्रोटीन दोनों की ही जो पूर्ति है वो भी आपके शरीर में हो जाएगी। तो ये एक तरह का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लाइक डेयरी वो इंटॉलरेंस है, लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या आपको पचती नहीं है ये चीज़ें, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आलमंड मिल्क ले सकते हो। हाँ, हमारे बादाम में भी 10 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। आप या तो बादाम को मुट्ठी भर बादाम आपने रात को भिगो दिए, आप सुबह या तो उनकी छिकल उतार कर ऐसे ले सकते हो, या फिर भिगोने के बाद सुबह आप क्या करना है, छिकल उतारने के बाद उनको उसके पेस्ट को आपको ग्राइंड कर देना है, हल्का सा पानी डालना है, तो क्या बन जाएगा, आपका आलमंड मिल्क बन जाएगा। तो जैसे हम नॉर्मल डे पे दूध का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप आलमंड मिल्क को उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को दिक्कत है कि उनको दूध नहीं पचता है या दूध से दिक्कत होती है, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है कि आप आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात रही कि और क्या अदर सब्स्टिट्यूट हैं,
और हम अगर देखें तो हम डेली बेसिस पे ही बहुत चीज़ें ऐसी खाते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, टोफू हो गया। टोफू क्या होता है? टोफू पनीर का ही एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि वो सोए से ही बनता है टोफू, और ये वेजिटेरियन होता है, नॉन-वेज नहीं होता, ये वेजिटेरियन होता है। लेकिन क्या है कि इसमें पनीर से ज़्यादा मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की। आपका जो कहीं जहाँ-जहाँ आपका 30 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो थोड़ा-सा, वहीं इसका डबल हो जाता है 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन टोफू में। तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, पनीर की जगह अगर आप टोफू लेना शुरू कर दें, तो वो बहुत आराम से मिल भी जाता है और बेनिफिशियल भी है। साथ ही साथ आप सोया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोया चंक्स हम अपने घर में सब्ज़ी बनाते हैं, सोया चंक्स के हम कबाब भी बना सकते हैं, या फिर सोया चंक्स को आप भूनकर ड्राई रोस्ट कर भी ले सकते हो। ईज़िली बन भी जाता है, टाइम टेकन भी नहीं है, और आराम से सोया में आपको 30 टू 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो हमारी आइडियल बॉडी के लिए सूटेबल भी है और ईज़िली डाइजेस्टेबल भी है। अदर ऑप्शंस में बात करूँ कि और भी जो बेसिक छोटे-छोटे ऑप्शंस हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल सकता है, तो सबसे पहला तो हमारा जो नॉर्मल खाना है, हमारा जो व्हीट है, व्हीट यानी कि गेहूँ, हमारी रोटी में भी ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। लेकिन जो लोग लाइक जिनको ग्लूटेन दिक्कत होती है, या वो व्हीट से दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, या खाते नहीं हैं गेहूँ की आटे की रोटी, तो उसकी जगह आप क्यूना ले सकते हो। ट्यूना भी एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ईज़िली अवेलेबल होता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि ट्यूना का हम खिचड़ी बनाते हैं, या फिर उसको आटे में मिक्स करके ग्राइंड करके आप उसकी रोटी बना सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी है हमारे पास कि हम ट्यूना भी ले सकते हैं। ट्यूना जो होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है, हमारी डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा ये और ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट देगा, क्योंकि ये कंप्लीट पावर हाउस होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ आप डेली बेसिस पे अपने थोड़ा-सा राइस जो हम खाते हैं, राइस में कार्ब्स होते हैं, पर कहीं न कहीं अगर जब आप राइस को दाल के साथ कंबाइन करते हैं, तो प्रोटीन और कार्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें प्रोटीन और ये सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं और खानी भी पड़ती हैं, वरना अदरवाइज़ आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। जो लोग मसल ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, रनिंग करते हैं, उनकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। तो वीक होंगी तो मसल्स की रिकवरी के लिए हमें चाहिए होता है प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन ऐसे ही अपनी डेली बेसिस पे तो सॉरी पूरा करना है, इसी तरह से आप पूरा कर सकते हो, मतलब इन चीज़ों को लेकर आप पूरा कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सीड्स में भी प्रोटीन पाया जाता है। हाँ जी, कुछ सीड्स में भी प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि हमारे चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए। आम तौर पर लोग देखा होगा आपने कि चिया सीड्स हम पानी में सोक करके और उसका पानी पीते हैं। वो हम इसीलिए ही पीते हैं कि चिया सीड्स में ओमेगा भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें फाइबर इंटेक ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको फुलफिलिंगनेस रहती है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो, और आपकी जो मसल ग्रोथ है उसमें भी रिकवरी करता है, प्रोटीन भी देता है, और आपके साथ-साथ वेट में भी मैनेजमेंट करता है ये, क्योंकि वेट मैनेजमेंट तभी होता है जब हम एक लिमिटेड अमाउंट में सही तरीके से खाना खाते हैं। एक्स्ट्रा क्रेविंग्स नहीं होती हैं हमें, तो हमारी बॉडी को मैनेज करके रखती है। यही सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि वेज में हम आराम से ये डेली बेसिस पे हम हमारे घर पे अवेलेबल भी होता है, हम ईज़िली यूज़ भी कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली है या फिर ये है कि अवेलेबल है ही नहीं, बहुत यूनिक कुछ चीज़ है। डेली बेसिस पे हम इनकी तरह-तरह की रेसिपीज़ तरह-तरह की तरह से यूज़ करके बनाकर आप इसको ले सकते हो। कंप्लीटली कंप्लीटली क्या है, टॉक्सिक फ्री भी है, प्लस आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आपकी बॉडी के लिए सूटेबल भी है और ईज़िली अवेलेबल भी है। तो प्लीज़ आज से ही अपनी बॉडी के प्रोटीन इनटेक को पूरा कीजिए। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी बॉडी में आधी चीज़ें हमारी प्रोटीन की होती हैं, नेल्स, हेयर, प्लस हमारी जो मसल्स होती हैं वो प्रोटीन के सपोर्ट से ही बनती हैं। तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, और बाकी अदर चीज़ों का भी ध्यान रखिए, और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कीजिए। ऐसी एडिशनल वीडियोज़ के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।